और यहाँ की जो लड़कियाँ दे वांट्स आल्सो दैट कि वो भी इसी सिस्टम में जाए। तो टूट जाती है वो। तो ये मुस्लिम जो कल्चर है उसमें तो ये चीज़ जो अडॉप्ट नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग एज अ मुस्लिम्स, क्या मुस्लिम कंट्री में वो लोग ख़त्म हो गए हैं, लड़के लड़कियाँ भी ख़त्म हो गई है जो आप इंडिया में जा रहे हैं। इंडिया के बहुत अच्छा मुल्क है, आप कैसा मुल्क है? को छोड़ के जाके उनसे शादियां कर रहे हैं। हमारा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि औरत इस तरह बाहर फिरती रहे, उनका माशरा ये इजाज़त देता है। कभी इंडिया गए हो? नहीं, मैं कभी भी नहीं, और अल्लाह ना ही ले जाए मुझे। हाय अल्लाह, ए की कह देता तुसी। वो अपना ही मुल्क ही पाक, इंडो पाक हमारा अपना ही था, लेकिन हम अब बीइंग एज ए मुस्लिम कंट्री में जाने को प्रेफर करेंगे। पाकिस्तानी लड़की को मैं यही पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी लड़के क्या ख़त्म हो गए हैं या मर गए हैं? जैसे मैंने पीछे एक वीडियो देखी थी, एक लड़की भी शायद यहाँ से जाके वहाँ पे एक हिंदू हो गई है, सीमा हैदर। अब देखे ना ये नाम क्या, और हम में से कोई हिंदू होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या उससे बड़ा कोई बदबख्त बदनसीब इंसान नहीं है कोई। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हर इंसान का तो अपना मजहब है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम मुतमईन है ना, जितना सेटिस्फाइड है अपने मज़हब से, अपने दीन से, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी एथिकल वैल्यूज़ पे ट्रेनिंग दी जाती है उतना इंडियंस नहीं देते। इंडियंस सिर्फ एजुकेशन, दे आर मोर एजुकेटेड देन पाकिस्तानी मैन। पाकिस्तानी क्योंकि यहाँ पे एक सकाफत है दो कि हम दोनों एक ही बैकग्राउंड से हैं पाको हिंद में, लेकिन हमारे यहाँ पे एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में फिर भी अभी एक नॉर्म्स हैं कि एक लड़का है या एक लड़की है जो लोकल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्टलाइट्स, उनके अंदर जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना उनके अंदर अभी भी शर्म और हया होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। बट मोस्टली जो इंडियन मुस्लिम भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पाकिस्तान के लोग कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि कुछ पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो भारत के अंदर लगातार शादी कर रही हैं और इसको लेकर कुछ पाकिस्तान के लोग बहुत नाराज नजर आते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तानी आंटी हैं जो भड़की हुई हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के लड़के खत्म हो गए हैं जो भारत में जाकर सब शादियां कर रही हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग एज अ मुस्लिम्स, क्या मुस्लिम कंट्री में वो लोग ख़त्म हो गए हैं, लड़के लड़कियाँ भी ख़त्म हो गई है जो आप इंडिया में जा रहे हैं। इंडिया के बहुत अच्छा मुल्क है, आप कैसा मुल्क है? को छोड़ के जाके उनसे शादियां कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट ही गलत है। अच्छा, नहीं वहाँ पर भी मुसलमान हैं, मुसलमान से शादी की। लेकिन अपने पाकिस्तान में अगर लड़के हैं, यहाँ पर लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं, लड़के बूढ़े हो रहे हैं, क्यों ना अपने मुल्क के बच्चों को देखा जाए। मुझे ये बताएं, यहाँ के लड़कों में एथिक्स है? बहुत से एथिक्स हैं। एथिक्स सीखने से आते हैं, सीखे सिखाए नहीं होते। ये तो एथिक्स तो हर किसी बच्चे में होते हैं, आप में भी हैं, छोटे से बच्चे में भी एथिक्स हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमारी पाकिस्तानी लड़कियाँ वो ज़्यादा हिंदुस्तानी लड़के उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके पीछे की कोई तो वजह होगी। उसकी एक वजह है कि हिंदुस्तान में टू मच न्यूडनेस है, और यहाँ की जो लड़कियाँ दे वांट्स आल्सो दैट कि वो भी इसी सिस्टम में जाए। तो टूट जाती है वो। तो ये मुस्लिम जो कल्चर है उसमें तो ये चीज़ जो अडॉप्ट नहीं हो सकती। अगर हम बात करते तो पाकिस्तान के अंदर भी रेड लाइट एरिया मौजूद है, स्टेज ड्रामास मौजूद है, सब कुछ है। रेड लाइट एरिया का अलग डिफरेंट एक हमारी भी फिल्म इंडस्ट्री के हाल देख ले। देखिए मेरी बात सुने, न्यूडनेस पे नहीं, मैं एक वैसे आम बात कर रही हूँ कि ऐसा क्या है जो वहाँ उनको अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और आजकल की जो लड़कियाँ लड़के उस रिस्ट्रिक्शन से भाग रहे हैं कि हमें हर चीज़ में आज़ादी मिले। ये सिंपल सी बात, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। 2 मिनट की बात तो कर दी जाए। आजे। इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। कोई बात नहीं, आप सख्त बातें करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। नहीं, इसलिए आपको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, वहाँ पर भी अगर कोई ज्यादती होती है तो वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस मौजूद है। यहाँ क्या चेक एंड बैलेंस है? आप मुझे बताइए, क्या चेक एंड बैलेंस है? यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ पे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो उन लोगों के साथ कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं नाम। ना हमारे यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि 10 बजे के बाद लड़की घर से क्यों बाहर निकलती है, आपको पता होगा ना। वहाँ पर तो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आती। लेकिन वो चूँकि उनका माशरा डिफरेंट है, माशरा डिफरेंट है। वहाँ क्या डिफरेंट है? देखिए, उनका हमारा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि औरत इस तरह बाहर फिरती रहे, उनका माशरा ये इजाज़त देता है। देखिए मेरी बात सुने, लड़की जॉब करती है, बहुत सी लड़कियां यहाँ जॉब, मैं तो खुद जॉब करती हूँ। मैं तो 10 साढ़े 10 बजे तक बाहर ही होती हूँ, अपनी ड्यूटी कर रही होती हूँ क्योंकि मेरा ये काम है। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनके हॉस्पिटल्स में जॉब होती है, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनकी अलग अलग किस्म की जॉब्स होती है। उनके पेरेंट्स को इस बात का पता होता है कि इतने बजे ये घर आएंगी। वहाँ पर ये चेक एंड बैलेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू माई माइंड, क्योंकि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी लिबरल हैं, बच्चे उससे टू मच लिबरल हैं। ये बात है। आप कभी इंडिया गए हो?
नहीं मैं कभी भी नहीं, और अल्लाह ना ही ले जाए मुझे। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ वो अपना ही मुल्क ही पाक, इंडो पाक हमारा अपना ही था, लेकिन हम अब बीइंग एज ए मुस्लिम कंट्री में जाने को प्रेफर करेंगे बजाय हम इंडिया में जाएं। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज तो हमें लेती ही नहीं है ना, वो वीज़े बंद कर देती है, वो कहती है यहाँ के मुसलमानों की सोच हमारी समझ से बाहर है। ये देखें ना यहाँ के लोगों की करतूतें कैसी हैं, तो इसलिए वो वीज़े बंद कर देते हैं। आप आज देख लें, आप हिंदुस्तान कह रही हैं कि आपको पसंद नहीं है, जितनी आप मुस्लिम कंट्रीज उठाकर देख लें, उन लोगों ने प्रेफरेंस पे वीज़ास दिए हैं हिंदुस्तानियों को, और हमारे वीज़े उन्होंने बंद किए हुए हैं। वो कहते हैं कि नफरती लोग हैं, नफरतें फैलाते हैं, लिटरली ये वो कहते हैं हमें। बात है इसलिए कि ये वहाँ जाके बैगिंग करते हैं, उनमें कारस्तानियों में होते हैं, इसलिए वो बंद कर। जब आप वहाँ जाकर लड़कियों को छेड़ोगे तो फिर कोई भी नहीं। सबसे बड़ी बात है ये जाके वहाँ पर मांगते हैं और वो पीछे पड़ जाते हैं। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये बात गलत है। अच्छा, हमारा मीडिया जब भी कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शादी होती है ना, हमारा मीडिया गज वज के वो चीज़ दिखाता है। तो अब ये बताएं कि इसको हमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि हो गया तो हो गया, या फिर उसको बढ़ावा देना जाहिर है उनका नसीब जहाँ लिखा हुआ था वहाँ हो गया, तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ ऊपर से। अगर उसका इंडिया में ही था तो इंडिया में हो गया, अगर उसका दुबई में होता वो दुबई चली जाते। दुबई में भी वैसे इंडियंस हैं, बहुत सारे इंडियंस और बड़े अच्छे इंडियंस हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे इंडियंस हैं। पाकिस्तानी लड़की को मैं यही पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी लड़के क्या ख़त्म हो गए हैं या मर गए हैं जो इनको जो है वो इंडिया में, बरल ठीक है वो भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, ये बात जायज़ है, वो कर सकते हैं ना। कहा इसमें मोहब्बत जो है वो सरहदें तो नहीं देखती हैं। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो देखी थी, एक लड़की भी शायद यहाँ से जाके वहाँ पे एक हिंदू हो गई है, सीमा हैदर। अब देखे ना ये नाम क्या, वो बरल मैं तो ये लेना ही नहीं चाहूँगा। यहाँ पर भी नाम सीमा ही था। अच्छा सही नहीं, उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करूँगा कि जो अपना मज़हब, जो इतना प्यारा खूबसूरत मज़हब छोड़ के जो है वो कन्वर्ट हो गई है हिंदू। हालांकि लाखों करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमान हो गए हैं, और हम में से कोई हिंदू होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या उससे बड़ा कोई बदबख्त बदनसीब इंसान नहीं है कोई। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हर इंसान का तो अपना मज़हब है। देखिए, हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या पता वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हों। तो देखिए, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। देखिए उसमें रिस्पेक्ट तो है, लेकिन उसमें ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम मुतमईन है ना, जितना सेटिस्फाइड हैं अपने मज़हब से, अपने दीन से, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई भी नहीं है। देखिए हम किसी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं किसी पे कोई जुल्म सितम करते हैं, क्यों नहीं इस तरह के मुसलमानों पे ही जुल्म क्यों किया जाता है? क्योंकि सबको पता है कि ये इनका दीन भी सच्चा है, ये खुद भी सच्चे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी एथिकल वैल्यूज़ पे ट्रेनिंग दी जाती है उतना इंडियंस नहीं देते। इंडियन सिर्फ एजुकेशन, दे आर मोर एजुकेटेड देन पाकिस्तानी मैन। पाकिस्तानी क्योंकि यहाँ पे एक सकाफत है, दो कि हम दोनों एक ही बैकग्राउंड से हैं पाको हिंद में, लेकिन हमारे यहाँ पे एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में फिर भी अभी एक नॉर्म्स हैं कि एक लड़का है या एक लड़की है जो लोकल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्टलाइट्स, उनके अंदर जो ख़ानदानी लोग होते हैं उनके अंदर अभी भी शर्म और हया होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। बट मोस्टली जो इंडियन मुस्लिम भी हैं, इंडियन आपके जो हिंदू भी हैं, दे आर मोर हैविंग एथिकल वैल्यूज़ अपार्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि डिपेंड करता है वो किस टेरेन पे रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में है, मुंबई में है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो बात हो रही थी, एक बीजेपी के नेता हैं, मुस्लिम है, उनकी शादी, उनके जो बेटा था उनकी शादी हुई पाकिस्तान की एक लड़की से। इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर कोई डाउट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए पाकिस्तान से शादियां बहुत पहले से हो रही हैं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में कई लोगों की रिश्तेदारियां पाकिस्तान के अंदर है, किसी की मौसा है, किसी की मौसी है, और मेरे जानने में 2-3 लोग हैं जिनकी शादी पाकिस्तान से हुई है, उनको लेकर इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जैसे ही आती है कि गैर मुस्लिम के साथ शादी करनी, वहां पर पाकिस्तान के लोग भड़क जाते हैं। देखिए भारत के अंदर ये कॉमन है कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम जो है, मतलब जो गैर मुस्लिम है, वो किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। यहाँ पर तो सब कॉमन है, यहाँ पर कानून है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। और वहां पर अगर कोई करता भी है तो वो लड़की कर सकती है मुस्लिम लड़के से, और वहां पर कोई लड़की जो है नॉन मुस्लिम लड़के से नहीं कर सकती है। अगर करती है तो उसको बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत होने वाली है। 1-2 केसेस मैंने सुने थे जिसमें उनको अपना देश भी छोड़ना पड़ा था। अच्छा, यहाँ पर जो आंटी भड़की हुई है इसी रीजन की वजह से भड़की हुई है, क्योंकि इनको ये मानना है कि भैया पाकिस्तान के अंदर ही शादी करना चाहिए, भारत के अंदर अगर शादी आप करते हैं तो पाकिस्तान के लोग कुंवारे रह जाएंगे। इसको लेकर यहाँ पर भड़की हुई है। दूसरा वाला जो बंदा कह रहा था सीमा हैदर को लेकर, सीमा हैदर ने पूरे पाकिस्तान के लोगों को मिर्चियां लगा दी है, जिसकी वजह से जैसे ही ये बात आती है भारत पाकिस्तान की शादी की, मतलब पाकिस्तान की अगर कोई लड़की होती तो लोग सोचने लगते हैं कि भैया कहीं हिंदू से शादी ना हो जाए, जिसकी वजह से वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, और इसी को लेकर पाकिस्तान के लोग
परेशान रहते हैं और ऐसे मामले देखने को भी मिले हैं। आप देख लीजिए कि एक पाकिस्तान के एक मशहूर एक्टर हैं, टीवी एक्टर है और बड़ा जाना माना नाम है, उनको लोग भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने एक असम के व्यक्ति से शादी की है और वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इन सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ा नेगेटिव तरीके से देखते हैं। इसी वजह से जब कोई कन्वर्ट होता है हिंदू या बौद्ध धर्म के अंदर तो उनको बहुत दिक्कत होती है। उसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर ये लोग तड़पते हुए नजर आपको आते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।